Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise C and exercise D of chapter Swami's Night Alone of your new English fairy book. Let's start with exercise C. Answer the following questions in 80 to 100 words. These are long answer type questions. Question number 1 is, we could say that Swami was an accidental hero. Explain this statement with examples from the excerpt. हम कह सकते हैं कि जो स्वामी था वो एक्सीडेंटल हीरो था, यानी गलती से इत्तेफाक से वो हीरो बन गया था. आपको अपने इस स्टेटमेंट को चैप्टर में जो वाक्यांश दिए हैं वहां से उदाहरण देकर एक्सप्लेन करना है. आंसर इज, वी कुड सर्टेनली से दैट स्वामी वॉज एन एक्सीडेंटल हीरो. हम ये अवश्य कह सकते हैं कि स्वामी एक्सीडेंटल हीरो था, यानी इत्तेफाक से हीरो बन गया था. ही वॉज टेरिफाइड ऑफ द डार्क and couched under the bench in his father's office room. वो अंधेरे से डरता था और डर के मारे वो बेंच में जो उसके पिताजी के ऑफिस में रखी हुई थी, पिताजी के ऑफिस के कमरे की बेंच के नीचे सो गया था क्योंकि अंधेरे से डरता था. When he was forced to sleep there, जब उसे मजबूर किया गया था फादर के ऑफिस रूम में सोने के लिए, तो वो अंधेरे से डरने के कारण वहां पर जो बेंच रखी थी उसके नीचे सो गया था. ऑल अलोन, वो वहां बिल्कुल अकेला था. He remembered the stories of the devils and ghosts he had heard. उसे वहां पर जो उसने अब तक शैतानों की और भूतों की कहानियां सुनी थी वो सब याद आ रही थी. As he was being racked by nightmares, he heard a rustling sound and he saw something moving down. क्योंकि उसे बुरे सपने आ रहे थे तो उसने वहां पर सरसराहट की आवाज सुनी और उसे कुछ नीचे आता हुआ दिखाई दिया. He decided to attack the devil before it could carry him away. उसने निश्चय किया कि इससे पहले कि शैतान उसे ले जाए वो उस पर हमला कर देगा. And holding fast, he bit into it and suddenly there was an agonizing cry. और कस के पकड़कर उसने उसे काट लिया और तभी वहां पर एक दर्द भरी रोने की आवाज आने लगी. And father, cook and servant, और साथ ही साथ उस चीख को सुनकर, दर्द भरी आवाज को सुनकर के फादर, कुक उनका रसोइया और सर्वेंट नौकर केम रनिंग इन होल्डिंग लाइट्स, वो सब हाथों में रोशनी पकड़े हुए भागते हुए आ गए. स्वामी हैज सक्सेसफुली नैप्ड वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स इन द डिस्ट्रिक्ट. स्वामी ने उस डिस्ट्रिक्ट के एक सबसे ज्यादा खतरनाक चोर जो जबरदस्ती घर में घुसाते हैं उसको पकड़ लिया था. वो पकड़ने में कामयाब रहा था. ही वॉज हेल्ड एज अ हीरो, और वो नायक बन गया था. नायक के रूप में उसका सम्मान किया गया. कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय द हेडमास्टर, पुलिस इंस्पेक्टर एंड हिज फ्रेंड्स, और उसे बधाई दी गई और उसके हेडमास्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और उसके दोस्तों द्वारा उसका सम्मान किया गया. Question number 2. Do you think Swami's father was right in forcing Swami to sleep by himself? आपको क्या लगता है, स्वामी के पिताजी सही थे स्वामी को जबरदस्ती अकेले सुलाकर? Give reasons for your answer. आपको अपने आंसर के लिए रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है. आंसर इज, father wanted Swami to grow up to be brave and not behave like a coward. स्वामी के फादर चाहते थे कि स्वामी बड़ा होकर एक बहादुर बच्चा बने और वो कायरों की तरह व्यवहार ना करे. So he forced him to sleep all by himself in the office room. इसीलिए उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो उनके ऑफिस के कमरे में अकेला सोए. Swami was however terrified of the dark and he thought of the stories about ghosts. लेकिन स्वामी हालांकि अंधेरे से डरा हुआ था और वो
भूतों की कहानियों के बारे में सोच रहा था। फादर कुड हैव फर्स्ट आस्क्ड स्वामी टू स्लीप बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द हॉल। फादर ने पहले उसे ये कहा होता, वो ये कह सकते थे कि वो हॉल में ही एक कोने में सो जाए। एंड नॉट बैनिश्ड हिम टू स्लीप इन द डस्टी डार्क रूम, और उसे धूल भरे हुए अंधेरे कमरे में सोने को मजबूर नहीं किया होता। स्वामी वॉज रैग्ड बाय नाइटमेयर्स एंड वॉज इन अ स्टेट ऑफ टोटल शॉक। स्वामी बुरे सपनों से, डरावने सपनों से घिरा हुआ था और वो पूरी तरह से शॉक की स्थिति में था। आई फील Father should have let Swami down easily instead of being so harsh with him. मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी ने उसे आराम से मना लिया होता, उसके साथ उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। He should have tried to understand Swami's fear. उन्होंने स्वामी के डर को समझने की कोशिश की होती। एंड बी मोर सपोर्टिव ऑफ हिम, और उसका साथ दिया होता। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज डी गिवन ऑन पेज नंबर 50. Here one quotation is given from the chapter and based on that quotation few questions are asked. Let's do it. First is, if you do it, mind you, I'll make you the laughing stock of your school. This is quotation. Now based on this, क्वेश्चन नंबर ए इज हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom. ये शब्द किसने और किससे कहे? आंसर इज फादर सेड दीज वर्ड्स टू स्वामी. ये शब्द फादर ने स्वामी से कहे. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स. स्पीकर ने ये शब्द क्यों कहे? आंसर इज द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स टू वॉर्न स्वामी. स्पीकर ने ये शब्द स्वामी को वॉर्न करने के लिए कहे, चेतावनी देने के लिए कहे. क्वेश्चन नंबर सी, यूज लाफिंग स्टॉक इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपको लाफिंग स्टॉक को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है. यू कैन राइट, द प्रोग्राम हैज मेड द कंपनी अ लाफिंग स्टॉक. प्रोग्राम ने कंपनी को हंसी का पात्र बना दिया. Second quotation from the chapter is, something has bitten me. Now based on this, question number A is, who or what had bitten the speaker. वो जिसने ये लाइन बोली है उसको किसने और क्या काटा था? आंसर इज स्वामी हैड बिटन द स्पीकर. स्वामी ने स्पीकर को काटा था. क्वेश्चन नंबर बी, हु और व्हाट हैड द बाइटर बिटन इनटू. बाइटर यानी काटने वाले ने, जो बिटन यानी जिसको काटा था, उसे कहाँ और क्या काटा था? आंसर इज द बाइटर हैड बिटन इनटू द एंकल ऑफ द नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स इन द डिस्ट्रिक्ट. बाइटर ने डिस्ट्रिक्ट के उस जिले के सबसे ज्यादा शैतान चोर या लुटेरे के पैर के एंकल यानी एड़ी के पास काटा था. क्वेश्चन नंबर सी, What happened to the person who was bitten? वो व्यक्ति जिसे काट लिया गया था उसके साथ क्या हुआ? आंसर इज he was caught by the father cook and the servant and later apprehended by the police. उसे फादर, कुक, रसोइया और नौकर द्वारा पकड़ लिया गया और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया. So students, that's all for today. We have completed question answers of this chapter. I hope you have understood them very well. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Students, share this video with your friends and classmates too. We will meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.